मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। क्या आप एक ही गलती बार बार दोहराते 10 बार 20 बार 100 बार ठोकरें खा चुके हो, लेकिन इसके बाद भी सुधरने की कोई आशा नहीं। हम जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद भी हम सोए रहना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे शरीर का स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद भी हम भर भर के जंक फूड खाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि ये रील्स, कंट्रोवर्सीज, शोज हमारा कितना वक्त बर्बाद करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम इनसे दूर नहीं जाना चाहते। हम ये भी जानते हैं कि कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में कितनी टॉक्सिसिटी भर रहा है या हमारा फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन इसके बाद भी हम उसके आगे पीछे जाते हैं। हम जानते हैं कि कौन इंसान हमारे साथ इज्जत से पेश नहीं आता या हमें इग्नोर करता है, लेकिन हम उसी की अटेंशन पाना चाहते हैं। समस्या ये नहीं है कि हम जानते ही नहीं है कि हमारे साथ चल क्या रहा है। समस्या ये है कि हम जानते हैं कि हम कितनी क्षण जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बदलाव ही नहीं लेके आ पा रहे। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। लेकिन क्यों हम सबको जानते हुए भी इस माया के अंधकार में खो जाना चाहते हैं, और इससे बाहर आने की कोशिश भी करो तो बस 4 दिन की चांदनी। क्या हमें खुद से प्यार नहीं? क्या हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं? कई कारण है इसके। पहला तो ये कि हम खुद को शरीर और मन मान चुके हैं। हमें लगता है कि हमें नींद आ रही है, हमें डर लग रहा है, लेकिन ये शरीर और मन हमसे डिमांड कर रहे हैं, और ये हमारा बेसिक नेचर है। नेचर के लिए तो 2 ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन। सर्वाइवल के लिए ये हमारे अंदर डर पैदा करता है, लालच पैदा करता है, शेल्टर ढूंढता है। ये चाहता है कि हम सेफ रहें, और यही चीज जब हमारे साधारण कामों में होने लग जाए तो मुसीबत पैदा होती है। ये हमसे टेम्परेरी सेफ जोन के लिए काम को टलवाता है। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो तो कहता है थोड़ी देर और। जो भी काम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर का है, ये उससे पीछे भागने को कहता है। कई सिचुएशंस में ये चीज सही भी है, लेकिन जो काम हमें बेहतर बनाएगी उससे भी पीछे भागता है। और ऐसे ही रिप्रोडक्शन के लिए ये हमारे दिमाग में लस्ट पैदा करता है। अब सवाल ये उठता है कि तो फिर हम हैं कौन? अब इसका जवाब भी अलग अलग मान्यताओं में अलग अलग ही मिलेगा। किसी के लिए हम आत्मा हैं, तो कोई आत्मा में विश्वास ही नहीं करता। लेकिन अगर हम इन शरीर के दोषों से मुक्त होना चाहते हैं, जैसे आलस, क्रोध, वासना, तो हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि हम ये शरीर नहीं है, बल्कि ये शरीर सिर्फ एक साधन है जिसका इस्तेमाल करके हम ताकतवर बन सकते हैं। हमारा शरीर हमसे सिर्फ जरूरतें मांगेगा, लेकिन हमारे मन को अगर रस मिलने लग जाए तो वो हमारी चाहतों को भी जरूरतें बनाकर मांगने लगता है, और हम उस चीज के लिए तड़पने लग जाते हैं जो सिर्फ हमारी चाहत थी, ना कि जरूरत। इन दोषों से मुक्त होने की ऐसी कोई दवा नहीं है। हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा हर वक्त हर चीज के बारे में। हमें किस चीज की जरूरत है, किस संगति की जरूरत है, होश में रहना पड़ेगा, और यही चीज हमें एक इंसान बनाएगी। अब ये तो हमारे अंदर की बात थी कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, लेकिन हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट वो हमें क्यों नहीं रोकती इस झंडे जिंदगी में जाने से? क्योंकि हमने अपनी इज्जत, अपना ईगो भी अलग ही चीजों से जोड़ रखा है। हम अपनी कमियां दूर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम दूसरों की कमियां निकालेंगे। चाहे वो इंसान कुछ अच्छा भी कर रहा हो, हम कमियां ही निकालेंगे। अब ये करके हमने उसको तो अपनी नजरों में नीचा कर दिया, लेकिन हम खुद कैसे ऊपर उठे? कोई बात नहीं, हम अपने धर्म, जाति, लिंग का छोटा सहारा ले लेंगे, चाहे हमें उसकी असली वैल्यू क्या है वो ही ना पता हो। अब ये नहीं तो कोई बात नहीं, हम किसी सेलिब्रिटी या टीम के कट्टर फैन बन जाएंगे और कूल दिखेंगे। उनके साइड से इंटरनेट पे डिबेट करेंगे, लड़ेंगे, गालियां देंगे, या अपने इलाके, स्कूल, कॉलेज के किसी सो कॉल्ड अल्फा सिग्मा के चमचे बन जाएंगे। एटीट्यूड वाले स्टेटस लगाया करेंगे। कूल बनना में कितना आसान है। अपनी ईगो को किसी और चीज से जोड़ दो और प्राउड फील करो। जब हमें इतनी सारी चीजें मिल ही गई है प्राउड महसूस करने के लिए, तो हम खुद कुछ ऐसा क्यों करेंगे कि हमें प्राउड फील हो? हमारा प्राउड मोमेंट भी हमारा नहीं है। ये चीजें हमें खुद से दूर ले जा रही है। हमें एहसास ही नहीं होने दे रही कि हम कितना डूबते जा रहे हैं। हमने कई तरीकों का नशा पकड़ के रख लिया है, लेकिन अब वक्त आ गया है होश में आने का, खुद को बताने का कि हम कौन है। नहीं जिएंगे हम जिंदगी को इस तरीके से, हम जिएंगे पाशविक गुणों से आजाद होकर। अगर आप यूथ फिलोसफी को देखते होंगे तो आपने उनकी हनुमान जी वाली वीडियो भी देखी होगी,
जिसमें वो बताते हैं कि श्री हनुमान जी का शरीर एक पशु का है, लेकिन उनके अंदर कोई भी पशु वाली चीजें नहीं है। पशुओं के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, लेकिन हमारे हनुमान जी का परम लक्ष्य है श्री राम। तो जैसे वो उन दोषों से मुक्त है, वैसे ही हम भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का एम था ये समझना कि क्यों हम सब कुछ जानते हुए भी एक दलदल में फंसते जा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर ही मेरा ओपिनियन था। अगर आपका कोई और ओपिनियन है या कोई और रीज़न या सॉल्यूशन, या आप किसी बात से सहमत नहीं हैं, तो कमेंट ज़रूर करें और हमारे द मॉडेस्ट ज्ञान को सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। बी मॉडेस्ट। जब तक तुम ये शरीर हो, सीमित हो। जैसे ही तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जानने लगते हो, तुम निराकार, निर्विकार, अनादि, अनंत और अमृत हो जाते हो। इसलिए अपने चित्त और इंद्रियों के स्वामी बनो, उनके गुलाम नहीं।